गाइस एक रेवोल्यूशन चल रहा है, कोई नॉइस नहीं, कोई पोस्टर नहीं, बट जेनजीज क्वाइटली ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग से मूव ऑन कर रही है। जहां कुछ स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में भी अपने बेसिक्स ही क्लियर कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि इसके बाद हमें क्या मिलेगा, कहां जाएंगे। वहां पर कुछ है जो फर्स्ट ईयर से ही एआई का यूज करके एप्लीकेशंस बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं एंड उनको डिप्लॉय कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में। सब कुछ सुनने में कितना अमेजिंग लग रहा है ना। यही फ्यूचर है। एआई सिर्फ जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है। एआई जॉब्स खा जाएगा, सबने सुना, बट एआई के बिना अब आपकी एजुकेशन की वैल्यू भी नहीं होगी, ये बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एंड अगर अभी भी इस वक्त भी पुराना पाथ ही फॉलो कर रहे हो तो ध्यान रखना, आप आईफोन के जमाने में टाइपराइटर से मैसेज भेज रहे हो तो कौन ही आपका मैसेज देखेगा। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो आपके रिज्यूमे को ध्यान देने वाली है। तो अब इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन। सी द प्रॉब्लम इज ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज ब्रोकन। वो आज भी वही पुराना पाथ फॉलो कर रहे हैं। इनका करिकुलम निकाल के मैं देखता भी हूं ना, ट्रेडिशनल कॉलेजेस का, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का, दैट इज वही है। ईयर 1 में सी प्रोग्रामिंग, भाई इससे तो डिकेड्स पहले मूव ऑन कर गई इंडस्ट्री, है ना। ईयर 2 में आपका आउटडेटेड डेटाबेस वगैरह थ्योरी हेवी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स थ्योरी हेवी दिख रहे हैं मेरे को। ईयर 3 में थोड़ा बहुत एडवांस जावा और पाइथन है, बट ये भी अब बहुत छोटी बात रह गई है भाई एआई के आने के बाद। एंड ईयर 4 में तो आपको पता है भैया, लिखा तो है चीजें, बट आपको पैनिक मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको एआई एमएल इसके बारे में इन लोगों ने सिखाया है ही नहीं। एंड आज की इंडस्ट्री में यही सबकी डिमांड है, तो आपको लगता है जॉब्स मिल नहीं रही, कोई मेरा रिज्यूमे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इंटरव्यू कहां से मिलेगा। तो दिस इज द इशू, दिस मॉडल ऑफ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग इज द इशू। भाई आज के टाइम पर जीपीटी मॉडल्स हैं, ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। क्लाउड नेटिव स्टार्टअप्स हैं, कुछ भी नहीं है। सी व्हाट आई विल से इज कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आपको प्रिपेयर कर रहे हैं किसी के ऑर्डर्स सुनने के लिए, किसी के यहां नौकरी करने के लिए, बट आपको उसलिए नहीं बड़ा होना है, राइट। आपको बनना है एक बिल्डर, एक सेटअप क्रिएटर। आपको खुद से चीजें बनानी आनी चाहिए, उस तरह के स्किल्स होने चाहिए, एंड वो नहीं है हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में। तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है? जी सॉल्यूशन है। इसी गैप को समझकर कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है एंड हमारे बच्चों का अवेयरनेस किस चीज की है, इसी गैप को समझकर बना है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ कोई रैंडम इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इट इज अ एआई फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पर आपको डे 1 से प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड्स। ये एजुकेशन को उसी तरह डिजाइन करते हैं जैसे आज के टाइम पे मॉडर्न कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करती हैं, विद इनोवेशन, विद इंडस्ट्री अवेयरनेस। इस विजन के पीछे है आशीष मुंजाल, जिन्हें 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है हमारे ही एजुकेशनल सिस्टम्स को रीथिंक करने का। उन्होंने उन एजुकेशन सिस्टम्स पे वर्क किया हुआ है एंड इन्होंने नोटिस किया कि हमारे यहां सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एग्जाम्स को थ्योरी के बेसिस पे पास करने में, कैसे एसजीपीए सीजीपीए आ जाएगी। बट ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बताई जाए एंड रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस क्रिएट करना सिखाया जाए। और उनके इस विजन को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं हर्षित अग्रवाल, जो कि आईआईटी बीएचयू के एल्यूमिनाई है। एक आईआईटीएन जानता है कि किस तरह की रैट रेस है इंजीनियरिंग में, किस तरह का स्किल गैप है उसमें जो इंडस्ट्री में मांगा गया है एंड उसमें जो हमारे बच्चों के पास नॉलेज है। तो उनने सैमसंग के साथ काम किया हुआ है एंड वो जानते हैं कि भैया कहां पर हमारा बच्चा रिजेक्ट होता है, किस चीज पे आकर बच्चे फंसते हैं। उस गैप को ब्रिज करने का जो पूरा इंटेंशन है वो क्लियर करते हैं हर्षित अग्रवाल भैया विद द विजन ऑफ आशीष मुंजाल। अब ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, इनका क्या करिकुलम है और ये कैसे बेटर है। मैंने इनका पूरा करिकुलम निकाल लिया एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। सी इनका करिकुलम पहली बात तो बहुत ही आउटकम ड्रिवन है, थ्योरी बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं इनका करिकुलम आपको बताऊं, ईयर 1 से बताता हूं। एक बात तो क्लियर है कि यहां पर जो एमएल हमारे यहां 4th ईयर में बच्चों को सिखाते हैं ना, जब पैनिक क्रिएट हो जाता है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां डे 1 से कोडिंग करनी है, आपको पहले दिन से कोडिंग करनी है, फिर 4 साल में कितनी सीख जाओगे ये सोचो। एंड करिकुलम की बात करें तो ईयर 1 से आपको सी प्लस प्लस, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, मैकबुक प्लस जिटहब डे 1 से कराया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको रियल यूजर्स के लिए एप्स बनाने सिखाए जाएंगे। सिर्फ ऐप बना के छोड़ दिया ऐसा नहीं, उसकी टेस्टिंग होगी, उसको डिप्लॉय किया जाएगा, रियल यूजर्स उसे यूज करेंगे, आप वेबसाइट्स बनाओगे, एप्स बनाओगे। ये आपका पहले साल का करिकुलम है ना। फिर ईयर 2 में आपको फुल स्टैक प्लस एआई सिखाया जाएगा, रिएक्ट, नोड, डेटाबेसेस, एलएलएम्स, जीपीयू लैब्स, सिस्टम थिंकिंग एंड भाई साहब ये सब कुछ कर रहे होंगे आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल में। अभी आधा सफर तय हुआ है। ईयर 3 पे आ जाते हैं। आई कैन सी द करिकुलम इज क्रेजी। ईयर 3 में आपको क्लाउड, डेवऑप्स, एआई इंजीनियरिंग, डॉकर, एडब्ल्यूएस, टेंसरफ्लो और साथ में अप्रेंटिसशिप्स भी शुरू हो जाती हैं आपकी, जो कि आपको इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस दिलाती हैं। आप इंटर्नशिप करने जाओगे रियल वर्ल्ड में तीसरे साल में ही, 4th ईयर में नहीं,
तीसरे साल में आप इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप्स करोगे, काम करोगे, मिलोगे लोगों से एंड काम सीखोगे। एंड फिर आता है इनका मैजिकल फोर्थ ईयर, जहां पर आप खुद सिस्टम्स डिजाइन कर रहे होंगे, राइट। आपके साथ लाइव स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहे होंगे, आप उसका पार्ट बनोगे, आपके आइडियाज पे वो बनेगा, आप उसका एक हिस्सा होंगे, है ना। हैकाथॉन्स होगी जो कि नेशनल लेवल की है, जीसॉक, गूगल समन ऑफ कोड की बात कर रहा हूं, उसका आप पार्ट बन सकते हैं। ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास एक कमाल का पोर्टफोलियो इससे मेरे हिसाब से बन जाता है ना। जितना बढ़िया पोर्टफोलियो, जितना बढ़िया रेज्यूमे, जितना बढ़िया नॉलेज और स्किल का एक पावर पैक सॉल्यूशन आप बनते हो इंडस्ट्रीज के लिए, उतने चांसेस हैं आपके उनमें एक बेहतरीन जॉब ऑफर करना, ऑफर पाना, रियल प्रोजेक्ट्स बनाना, अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना, एक एसेट बनना। एंड इस सभी के दौरान मैं इनका करियर सपोर्ट वाला प्रोग्राम भी देख रहा था कि बेसिकली ये कैसे बच्चे को हेल्प करने वाले, सिर्फ पढ़ा दिया भाई, बच्चों को एक पुश चाहिए होता है। तो आई कैन सी कि यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं, आपको करियर सपोर्ट भी देने वाले हैं। पहले ही साल से मेंटोरशिप स्टार्ट हो जाती है। मेंटोरशिप मतलब भैया कि जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं, सैमसंग, अमेजॉन, गूगल के साथ काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों से आपको वन ऑन वन मिलने को मिलेगा। वो आएंगे, सेशंस लेंगे, आपको बताएंगे इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट और आप कैसे पीछे रह सकते हो, क्या आपको सीखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेंटोरशिप देख पा रहा हूं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, यहाँ पर इंजीनियर्स आते हैं, बिल्डर्स आते हैं, जो खुद सिस्टम बना चुका है वही तो बताएगा ना सिस्टम कैसे बनता है। अब मैं यूट्यूबर हूं तो मैं ही तो बताऊंगा यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे आपको गाइड कर सकते हैं, हम ही कर पाएंगे। तो उनसे ही हेल्प लो जो खुद कर चुके हैं, है ना। 50-60 साल पहले किसने क्या पढ़ा था, कोई ऐसा प्रोफेसर आपको उतना अच्छा नहीं सिखा पाएगा, वो सिखा पाएगा जो आज कर रहा है वो काम को। तो यहां मुझे एक चीज बेटर लगी, है ना। और इनके यहां से ग्रेजुएट होने वाले बच्चों के पास क्या होता है, उनके पास जिटहब पे एआई प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं उन्होंने, है ना। प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस तो उन्हें मिल गया, रियल प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, राइट। उनके पास इंडस्ट्री के लिए रेडी प्रोफाइल्स तो होती ही हैं, एंड इसके साथ साथ एक ऐसा खतरनाक कॉन्फिडेंस जिससे वो किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो क्रैक ही करेंगे। अब ये पूरा जंजाल सुन के आपको लगा होगा भैया ये रिच बच्चों के लिए महंगा है, पैसा बहुत लगेगा, ये हम लोग से नहीं होगा, आप तो किसी बहुत बड़ी उसकी बात कर रहे हो, यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की। नो, यू आर रॉन्ग। ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर करता है 100% स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, यानी आपको देना पड़ेगा इनका एसैट एग्जाम, है ना। उसके साथ साथ एक इंटरव्यू भी होगा, एंड इसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उन्हें 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी, एंड उससे कम परफॉर्म करने वालों को भी उस हिसाब से स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, जिसमें आपकी पूरी ट्यूशन फी भी माफ हो सकती है। तो सी, इन्हें एक्चुअल में जो बच्चे सीरियस है सिर्फ इन्हें वही चाहिए। जो बच्चे मेहनत करेंगे, अच्छा एंट्रेंस देंगे, अच्छा इंटरव्यू देंगे, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी बहुत कमाल की। इन्हें रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रियल वर्ल्ड के लायक बच्चे भी चाहिए, तो इनका एसैट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। सी, इनके कैंपसेस अराउंड 5 लोकेशंस है इंडिया में, इनके जहां पर कैंपसेस, और इनके कैंपसेस में मॉडर्न लैब्स, कोडिंग जोन्स, इनोवेशन स्पेसेस, मतलब बहुत तरह की चीजें आपको देखने को सब कुछ मिल जाती है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूं भैया, क्योंकि इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आउट हो चुके हैं। एंड एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इनके स्कूल लाइफ, कैंपस लाइफ की बात करूं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, यू लव द कैंपस लाइफ एज वेल, बिकॉज मैं इनका करिकुलम देखते हुए मैंने ये सब भी देखा कि सेमेस्टर 1 से ही आप जो एप्स बना रहे हो उन्हें डिप्लॉय करोगे, रियल यूजर्स उन्हें यूज करेंगे, ये अलग लेवल का थ्रिल होता है कि मैंने कोई चीज बनाई, उसे मैं देख पा रहा हूं मेरा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप रियल एप्स को डिप्लॉय करोगे, रियल वेबसाइट्स बिल्ड करोगे, कोडिंग कर रहे होगे, है ना। उसके साथ साथ आपके एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स आप क्लाउड पे डालने वाले हो, तो समझ रहे हो किस लेवल की चीजें, ये कॉलेज के बच्चों को करने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर से आप देख पा रहे हो आपको इंटर्नशिप्स मिलने लग जाएंगी, अप्रेंटिसशिप करने लग जाओगे, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, राइट। और डेली लाइफ में आपके वर्कशॉप्स, हैकाथॉन्स एंड लेट नाइट डीबगिंग होने वाली है ना। बिल्डर्स के साथ लर्निंग करने वाले हो, तो सी बेसिकली सिर्फ थ्योरी बेस्ड पढ़ाई नहीं होगी, आप एआई के साथ खुद कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे होगे। अब एक बात का ध्यान रखो, अगर सीरियस हो तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, बिकॉज एसैट एग्जाम 2026 का जो है उसके फॉर्म्स ऑलरेडी आई कैन सी लाइव हो चुके हैं। सिलेक्शन पूरा मेरिट बेस्ड है, एसैट भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इन्हें बेस्ट बच्चे चाहिए, एंड बेस्ट बच्चों में से हो तो जरूर जाके अप्लाई करो, एंड देखो कि भैया आपका ये चांस मिस ना हो, बिकॉज अगर मिस हो गया तो फिर 1 साल बाद ही खुलना है ये। तो फॉर्म फटाफट भर दो, लिंक मैंने नीचे डाल दिया, ना आपका डिसीजन है यार। 2030 में जॉब ढूंढना है, अपने इंटरव्यूज में रिजेक्शंस देखने हैं, अपने रेज्यूमे के रिजेक्शंस देखने हैं, या फिर आप चाहते हो कि 2030 में लोग आपको ढूंढ रहे हो कि यार ये बंदा मुझको चाहिए, तो आपकी चॉइस है। अगर अभी एक गलत डिसीजन ले लेते हो तो फिर आप फंस जाते हैं 5 साल 4 साल किसी ऐसे कॉलेज में, ऐसी यूनिवर्सिटी में जो ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ा रही है। आप चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप जाने, मॉडर्न तरीके से आप पढ़ें, तो ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करें, एंड बहुत बहुत अच्छे से इनका एसैट का एग्जाम दीजिए और इंटरव्यू दीजिए, ताकि आपको बेस्ट स्कॉलरशिप भी मिल जाए, फीस भी आपकी माफ हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, नीचे लिंक डाल दिया, जरूर रीच आउट करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छा परफॉर्म करना, अच्छी स्कॉलरशिप लेना। बाय बाय।